मेरे प्रिय खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है लूका रचित सुसमाचार में, लूका रचित सुसमाचार उसके दूसरे अध्याय को अगर हम निकालेंगे तो वहां पे लिखा हुआ है उसकी 8वीं आयत में, और उस देश में कितने गड़रिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। कौन है ये? गड़रिये हैं। ये महायाजक नहीं है, ये शास्त्री नहीं है, ये राजकुमार नहीं है, ये राजा नहीं है, ये कौन है? गड़रिये हैं। परमेश्वर के जो विद्वान हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो कमेंट्रीज लिखते हैं, वो ये बताते हैं कि इन गडरियों की जो स्थिति थी, जो समाज में पोजीशन थी, वो इतनी अच्छी नहीं थी। इनको इतनी अच्छी नजरों से नहीं देखा जाता था। कुछ को चोर और डाकुओं में गिना जाता था। लेकिन खुदावंद का फरिश्ता इन्हीं के पास भेजा गया। हालेलुया। खुदावंद का फरिश्ता महायाजक के पास नहीं गया, खुदावंद का फरिश्ता हेरोदेस राजा के पास नहीं गया, खुदावंद का फरिश्ता अगस्तुस कैसर के पास नहीं गया, खुदावंद का फरिश्ता किसी शास्त्री के पास नहीं गया, खुदावंद का फरिश्ता गया गडरियों के पास। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब फरिश्ता मरियम के पास जाता है तो मरियम से कहता है कि तू गर्भवती होगी, एक पुत्र जनेगी, उसका नाम यीशु रखना। उसके बाद फरिश्ता मरियम से कहता है कि वह महान होगा और किसका पुत्र कहलाएगा? परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। अंग्रेजी में लिखा हुआ है मोस्ट हाई का बेटा कहलाएगा। मोस्ट हाई जो इब्रानी शब्द है उसके पीछे वो है एलियन, और कई जगहों पर पुराने नियम में इस शब्द का इस्तेमाल हुआ है मोस्ट हाई गॉड, एल एलियन, परम प्रधान परमेश्वर। और परम प्रधान का मतलब आप समझ रहे हैं क्या हुआ? इससे ऊपर कोई नहीं है। हालेलुया। ये सब के ऊपर है, ये संपूर्ण पृथ्वी पर प्रभुता करता है, ये संपूर्ण देवी देवताओं को जो संसार के जो मानते भी क्यों ना हो, चाहे उनका अस्तित्व हो या ना हो, ये उन सब पे ऊपर है। चाहे वो काल्पनिक हो, चाहे वो असली हो, चाहे वो संसार के हाकिम हो, और चाहे वो धरती के नीचे के नरक के हाकिम हो, वह उन सब के ऊपर प्रभुता करता है। वह उन सब के ऊपर है। मेरे प्रिय, खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, जब हम परम प्रधान परमेश्वर से खुदावंद के कलाम में जब पहली बार इस खिताब से हमारा परिचय कराया जाता है, तो उत्पत्ति की किताब में हम इस खिताब को देखते हैं। उसके 14वें अध्याय की 19वीं आयत में कुछ यूं लिखा हुआ है, वहां पर मेल्किसेदेक जो है वो अब्राहम को आशीष दे रहा है। कुछ यूं लिखा हुआ है, परम प्रधान ईश्वर की ओर से जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है, तू धन्य हो। जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। मेरे प्रियो, आजकल एक शिक्षा बहुत प्रचलित है कि खुदावंद यहोवा केवल स्वर्ग तक ही सीमित है उसका राज्य। धरती पर तो इंसान जो करना चाहे वो कर सकते हैं, वो खुदावंद के नियंत्रण से बाहर हैं। और धरती पर ईश्वर को अगर अपनी इच्छा चलानी है तो उसे इंसानों की अनुमति लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इस प्रकार की शिक्षा आज के वक्त में प्रचलित है। लेकिन खुदावंद का कलाम क्या बता रहा है? हमारा परमेश्वर ही इज द मोस्ट हाई गॉड। वो परम प्रधान परमेश्वर है जो स्वर्ग और पृथ्वी दोनों का अधिकारी है। हालेलुया। और उसके हाथ को ना तो कोई स्वर्ग में रोक सकता है और ना उसकी इच्छा को पूरा होने से कोई पृथ्वी पे रोक सकता है। हालेलुया। कोई नहीं रोक सकता। और ये परम प्रधान परमेश्वर का बेटा, इसका दर्शन, इसके बारे में ये ऐलान करना, ताकि ये गडरिये से देखने आए, ये परम प्रधान परमेश्वर का बेटा जो स्वर्ग का अधिकारी है, जो धरती का अधिकारी है, ये पैदा हुआ एक चरनी में। हालेलुया। और किन को बताया गया? वह जो गडरिये थे, जिनकी समाज में स्थिति सबसे नीची थी। हालेलुया। उनको फरिश्ता आकर कहता है, मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूं, जो सब लोगों के लिए होगा, कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है, और यही मसीह क्या है? प्रभु है।